इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जहां वे अरब देशों पर इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेगा। हालांकि कई खाड़ी नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन उन्होंने ईरान से भी संयम बरतने को कहा है। बता दें कि ये बैठक 7 अगस्त को सऊदी अरब के जेद्दा स्थित ओआईसी मुख्यालय में हो सकती है। बता दें कि दिवंगत ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी द्वारा सैन्य कार्रवाई या इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के लिए खाड़ी देशों का समर्थन हासिल करने के पहले के प्रयास विफल हो गए थे। ये संभव है कि इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला ओआईसी बैठक के परिणाम के बाद तय हो सकता है। बता दें कि ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। मुस्लिम दुनिया के देशों की संयुक्त आवाज माने जाने वाले इस संगठन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को कायम रखते हुए मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना है। मुस्लिम देशों के इस संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 57 है। मुस्लिम देशों के इस संगठन में तुर्की, मोरक्को, इराक, पाकिस्तान, यमन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, यूएई, सूडान जैसे देश शामिल हैं। बता दें कि इजराइल को पश्चिम एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ खड़ा है। इन तमाम देशों के अलावा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में शिया मुस्लिम देशों का एक इब्राहिम अलायंस बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब इजराइल ने अरब देशों के साथ अब्राहम समझौता किया था। इस समझौते के तहत इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। इन देशों ने इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी थी ताकि पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो सके। समझौते के बदले में अरब देशों को अमेरिका की ओर से कई छूट मिली थी। 14 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन दागे थे, इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के दूसरे सहयोगी देशों ने एक दूसरे की मदद की थी। इजराइल चाहता है कि फिलहाल किसी संभावित हमले के दौरान भी उससे पहले की तरह मदद मिलती रहे। बात करें ईरान की, तो वो भी इस गेम में पीछे नहीं है। ईरान को फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही साथ ईरान ने हिजबुल्ला, हुती विद्रोही, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों को मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है। हिजबुल्ला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है, जिसमें करीब 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इजराइल पर हमला करने के दौरान 6 देशों के गठबंधन का सामना करना है। ऐसे में ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इजराइल पर संभावित हमले के लिए ईरान को उन्नत हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा सकता है। ये खबर न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी दे रही है। जिन हथियारों के डर से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं, उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है। परमाणु हथियारों से ईरान इस बार हमला कर सकता है। यही नहीं, रूस और चीन से भी ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। बहरहाल इन सब का मिडिल ईस्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।